नमस्कार साथियों। पिछले कुछ सेशन में इस तरह का न्यूज़ डेवलपमेंट हुआ है कि आने वाले टाइम में सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ या फिर आपका सिल्वर गोल्ड में चाहे एमसीएक्स की साइड पे इन्वेस्टमेंट हो या फिजिकल हो, सब में जबरदस्त तरीके का तेजी देखने को मिल सकता है। उसके पीछे के क्या-क्या कारण हैं, मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा। जो अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील साइन होना था, उसको ट्रंप ने कल नहीं साइन किया, लेकिन आने वाले कुछ सेशन में वो साइन कर देंगे। उसके पीछे का जो कारण है, ट्रंप का एक्सपेक्टेशन कहीं और ज्यादा है। ईरान जहां ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, इनरेज्ड यूरेनियम को या तो डिस्ट्रॉय कर देगा, किसी और कंट्री को सौंप देगा। इन सभी मुद्दों पे वो मान लिया है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज को भी फ्री करे और जो वहां पे टोल ले रहा है वो उसका भी कब्जा वहां से हट जाए, क्योंकि ट्रंप ये मानते हैं कि जो ये इंटरनेशनल वाटर है ये किसी के कब्जे में नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, ये बड़ी खबर नहीं है। मार्केट के प्रोस्पेक्ट से आप देखोगे तो जो अब मैं खबर बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एनालिसिस करने में, इन्वेस्टमेंट करने में और डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। पिछले 2-3 सेशन में अगर आप देखोगे तो WTI डॉलर जो ऑयल है वो और ब्रेंट दोनों में जबरदस्त तरीके का गिरावट है। WTI जो पिछले कुछ सेशन से $105 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, वो अब $87 आ गया है। ब्रेंट जो $110 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, वो अब $90 आ गया है। तो दोनों में जबरदस्त तरीके का गिरावट है, यानी कि पिछले कुछ सेशन में क्रूड ऑयल धड़ाम हो गया है और मार्केट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि आज नहीं तो कल ये पीस डील साइन हो गया, जिसके कारण ही ये भारी भरकम गिरावट वहां पे आ रही है। अब ये गिरावट के बाद क्या होगा कि जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और दुनिया भर के देश जो अभी तक डॉलर रिजर्व को बढ़ा रहे थे क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, वो डॉलर रिजर्व को वो बढ़ाना बंद कर देंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल अब हर देश को सस्ता मिलेगा। इससे ये होगा कि वो पैसा सिल्वर और गोल्ड में शिफ्ट होगा और वहां के प्राइजेस में, उन दोनों के प्राइजेस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब डॉलर का रिजर्व अगर कम होगा, डॉलर को लोग खरीदना कम करेंगे, तो डॉलर इंडेक्स भी नीचे आएगा और सिल्वर और गोल्ड का प्राइजेस डॉलर में इवेल्युएट होता है, तो वहां से भी उसके प्राइजेस में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो अब आने वाले टाइम में मंडे, वेडनेसडे या फ्राइडे या 1-2 सेशन आप और ले लो, इनके प्राइजेस में आपको अच्छा खासा एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। आज मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जिसमें जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो कह रहे थे कि अमेरिका ईरान के ऊपर और भी तेजी से हमला कर सकता है। वो चाइना का कारण दे रहे थे कि चाइना जिस तरह से वेस्ट एशिया के सागर में अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, लेकिन ये वैसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अब रसिया और चाइना का गठजोड़ बढ़ चुका है और जिस तरह से ट्रंप ने चाइना का विजिट किया, उनको वहां से कुछ हाथ नहीं लगा, उल्टा वहां से वो निराशा लेकर के वापस आए। तो अब आने वाले टाइम में यूएस को ये पता चल गया है कि आने वाला जो टाइम है वो चाइना का है। चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमी बनेगा और वही वर्ल्ड को लीड करने वाला है अगले कुछ सालों में। और जिस तरह से यूएस की इकोनॉमी चरमरा गई है, चाहे उनके जीडीपी का डाउन होना आप देख लो, चाहे वहां का महंगाई बढ़ना आप देख लो, चाहे वहां पर उनका जो कर्ज है अगर 124% हो गया जीडीपी की रेशियो से, तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक्स है उनके लिए। अगला जो प्रमुख कारण है वो ये है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बाय करेंगे, साथ के साथ ताइवान जो यहाँ आगे निकल करके आया है। अगर साथियों मैं ताइवान की बात करूं तो ताइवान मार्केट कैप के मामले में इंडिया से आगे निकल गया है और ताइवान जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है एआई डेटा सेंटर, चिप, सेमीकंडक्टर, इन सभी प्रोडक्ट में भारी मात्रा में सिल्वर का यूज होता है। अगर आप चाइना के बारे में देखोगे तो चाइना 2025 के मुकाबले 26 में डबल सिल्वर की बाइंग कर रहा है। अब ताइवान भी कहीं ना कहीं अपनी बाइंग को बढ़ा देगा, रॉ मटेरियल की बाइंग को बढ़ा देगा, क्योंकि दुनिया भर का पैसा अब ताइवान में पंप हो रहा है। इंडिया की में एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं और यहाँ का पैसा ताइवान, साउथ कोरिया और यूएस में शिफ्ट हो रहा है। तो आने वाले टाइम में उनका इंडस्ट्री बढ़ेगा तो वहां पे उनका सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा, तो सिल्वर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में और भी तेजी पकड़ने वाला है। अगला जो प्रमुख कारण है, अगर मैं बात स्पेशली इंडिया की करूं, तो गवर्नमेंट को जब डॉलर रिजर्व कम रखना पड़ेगा तो यहाँ से सिल्वर पे जो इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो भी हट सकता है। तो भी आपको यहाँ पे प्राइसेस में एस्केलेशन देखने के ये भी कारण में, उन प्रमुख कारणों में से एक कारण है। तो इन सभी कड़ियों को अगर आप एक एक करके जोड़ोगे तो एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और ये सभी प्राइजेस को एस्केलेट करने में हेल्प करेंगे। अगर मैं हिस्ट्री में आपको लेके जाऊं साथियों, तो 1973 या 1979
जब गल्फ कंट्रीज में बहुत भयंकर वॉर हुआ था, उस टाइम पे भी क्रूड ऑयल का दाम आसमान छूने लगा था। तमाम ऐसे देश थे जिन्होंने अपना पूरा सोना या तो बेच दिया था या तो गिरवी रख दिया था, उसमें भारत भी एक शामिल था। लेकिन बाद में जब वहां पे वॉर शांत हुआ, पीस हुआ, उसके बाद में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जबरदस्त तरीके का गिरावट देखने को मिला और उस समय पर भी सिल्वर और गोल्ड में अच्छी खासी तेजी आई थी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये सिचुएशन रिपीट होने वाला है। और अगर मैं बात करूं स्पेशली इंडिया के इक्विटी मार्केट का, तो यहाँ पे लगातार बिकवाली है। एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं और डीआईज लगातार वहां पे खरीद रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर का डेली पे एफआईआईज का बिकवाली है और डीआईआईज का खरीदारी है। लेकिन डीआईआईज कब तक ये मार्केट को संभालेंगे? अगर जैसे 1.5 से 2 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला है इक्विटी में, और अगर आने वाले टाइम में यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वहां पे भी सिप कम हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है और वहां का भी स्मार्ट मनी सिल्वर और गोल्ड की तरफ मूव हो सकता है। क्योंकि गोल्ड की बात करोगे तो पिछले 1 सालों में 50% से ज्यादा का रिटर्न सिल्वर, पिछले 2 सालों में 180% से ज्यादा का रिटर्न, 1 साल में बहुत ही जबरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। तो इन सभी को देखते हुए यहाँ पे मेटल्स में स्पेशली अच्छी खासी तेजी देखने को आप मिल सकती है। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।